आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमसे बातें कीजिए और आज जो आप कहना चाहते हैं परमेश्वर, आज आ, हमें बताइए। जहाँ आप ले जाना चाहते हैं पिता, आप हमें ले जाइए यीशु के नाम से। हमारे शरीर, आत्मा, प्राण के ऊपर यीशु मसीह का लहू का प्रोक्ष हो और प्रभु का लहू हमारे ऊपर आए यीशु के नाम से, आमीन। आज हम एक बहुत सरल सा विषय को लेके हम बात करेंगे और इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि मैं कुछ सीरीज करूँ, कुछ हफ्ते में इसके ऊपर बात करूँ और बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, इनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है हमारे आत्मिक जीवन में। इन चीज़ों को, ये शीर्षक है परमेश्वर आज भी हमसे बात करते हैं। परमेश्वर आज भी बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर आज भी हमसे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानना है, अगर परमेश्वर आज भी हमसे बात करते हैं, इस विषय के बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें जानना है परमेश्वर बाइबल में कैसे बात करते थे, बाइबल के द्वारा परमेश्वर कैसे बात करते थे। और जिस समय में बाइबल में जितने सारी बातें हैं वो परमेश्वर के द्वारा बोली गई बातें हैं। तो परमेश्वर अगर परमेश्वर तब बात कर रहे थे तो अभी भी परमेश्वर रुके नहीं है बात करने के लिए। बहुत जन को ये लगता है कि परमेश्वर कई समय पहले बात किए होंगे। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि वो मूसा से या दाऊद से या सिर्फ पौलुस से ही बात किए होंगे और अभी वो शांत है, ठीक है। ये बहुत जनों का धारणा है, लेकिन ये धारणा जो है ये सही नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। जो परमेश्वर उन समय में उन लोगों के साथ जो परमेश्वर ने बात किया, आज भी परमेश्वर हमसे वैसे ही बात कर रहा है। समस्या ये नहीं है कि परमेश्वर शांत है या परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। समस्या ये है कि हम क्या सुन पा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। दैट इज द क्वेश्चन। क्या हम सुन पा रहे हैं? देखिए, परमेश्वर का आवाज जो है ना, एक हवा या आंधी की तरह होता है, समझ रहे हैं। आप आंधी को देख नहीं सकते, यू कैन नॉट सी द विंड और द एयर, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो कहां बह रहा है। कैसे? आप उन पेड़ों को झुकते हुए देखते हैं, ठीक है। उन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, हवा यहां से लेकर वहां बह रहा है, लेकिन आप हवा को देख नहीं पाते। कभी कभी आप अपने शरीर में उसको महसूस करते हैं, अपने कपड़ों में उसको महसूस करते हैं और आपको लगता है कि हाँ, हवा है, अच्छा हवा है। हम बोलते हैं ना, अच्छा हवा है। परमेश्वर भी ठीक उसी तरह काम करता है हमारे जीवन में, समझ रहे। आप वैसे ही आप उन शब्दों को देख नहीं पाएंगे। उन शब्दों को जो परमेश्वर बात करते हैं, वो शब्दों को आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर बात करता है। जैसा मैंने हवा का उदाहरण लिया है, तो हवा कहां बहता है उस चीज से हम पता कर लेते हैं कि हवा ऐसा बह रहा है, हम देख नहीं पा रहे। उसी तरीके से किसी व्यक्ति के जीवन में प्रभाव को देखकर, उसके जीवन में परिवर्तन को देखकर, उसके जीवन में बदलाव को देखकर, उसके जीवन में छुटकारे को देखकर हमें एहसास हो जाता है कि परमेश्वर उससे बात कर रहा है, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर रहा है। जैसा मैंने हवा का उदाहरण लिया। तो कभी कभी हम परमेश्वर हमसे बात करते तो हम आवाज सुन नहीं सकते उनका। जैसे आप मेरे आवाज सुन रहे हैं, हाँ, आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपका आवाज सुन पाऊंगा, ये होता है। लेकिन कभी कभी वो आवाज, वो शब्द, हम कल के परमेश्वर बात कर रहा है, हम वो शब्द हम खोज नहीं पा, हम शब्द सुन नहीं पाएंगे। हम आवाज को, वो बहाव से हम पहचानेंगे कि हाँ, परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है।
परमेश्वर का आज अनुग्रह बहुत ज्यादा है इन चीजों के ऊपर, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ज्यादा है इन स्थानों के ऊपर। वो हवा की तरह, जैसा पेड़ झुक रहा है तो हाँ अच्छा हवा यहाँ से बह रहा है इसलिए पेड़ इधर झुक रहा है, पेड़ इधर झुक रहा है तो अच्छा हवा उधर से बह रहा है आज। वैसी तरीके से परमेश्वर का आवाज भी वैसे ही है। कभी कभी उसको अनुभव करना पड़ता है, सुनना से ज्यादा उस आवाज को अनुभव करना पड़ता है। ठीक है, जैसा प्रोफेटिक्स में मैं भविष्यवाणी जब होता है मेरे द्वारा, तो परमेश्वर विभिन्न तरीकों से बात करता है कि वहां पर कोई व्यक्ति है, उसके जीवन में ये चल रहा है वो चल रहा है, समझ रहे। तो मैं बयान नहीं कर सकता कि परमेश्वर कैसे बात कर रहा है, कि अगर मैं उदाहरण दूंगा अभी आपको तो आपको लगेगा कि ठीक है ऐसे ही बात करेगा कर कर आप वही चीजों को परमेश्वर का आवाज मान लेंगे। नहीं, मैं इसलिए उदाहरण नहीं दूंगा आपको कि परमेश्वर मेरे से कैसा बात करता है। परमेश्वर एक एक व्यक्ति से बात करने का तरीका अलग है। ये भी और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जिस तरीके से मुझसे बात करता है आपसे कभी बात नहीं करेगा वैसा, क्योंकि परमेश्वर मुझसे ज्यादा संख्याओं से, चिन्हों से, बहुत सारी चीजों से परमेश्वर बात करता है। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे चीजों से बात करता है कि मतलब वहां पर उस चीज का कोई अस्तित्व है ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसी चीजों से भी परमेश्वर बात करता है। तो मेरा जो तरीका सुनने का है वो अलग है जो तरीका आपका सुनने का और आपका समझने का। देखिए टीचर एक ही रहता है, वही पाठ पढ़ाता है वही, लेकिन एक क्यों फर्स्ट आता है एक क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि टीचर एक है लेकिन हर बच्चा समझने का तरीका अलग है उस बच्चे का। उसका हम सुनते हैं, उसको प्रोसेस करने का तरीका अलग होता है हमारा। ठीक है, उस जिस रीति से हम उसको सुनते हैं, सुनना यहाँ जरूरी नहीं है, हम सुनकर क्या ग्रहण कर रहे हैं वही हमें याद रहेगा। हम जो सुनेंगे वो कभी याद नहीं रहेगा हमें, हम जो सुनेंगे वो कभी याद नहीं रहेगा। हम जो सुनकर उसको ग्रहण करेंगे, उसमें से जो चीज को ग्रहण करेंगे वही चीज हमें याद रहेगा। और परमेश्वर बहुत चीजें बात नहीं करता है एक स्कूल के टीचर की तरह। परमेश्वर सिर्फ वही बात बोलता है जो आप ग्रहण कर सकेंगे। इसलिए परमेश्वर के शब्द बहुत सीमित, क्लिप्त और बहुत थोड़े होते हैं। कभी कभी वो एक आहट होता है, कभी कभी वो एक चिन्ह होता है, कभी कभी वो एक रंग होता है, कभी कभी वो एक मुस्कुराहट होता है, कभी कभी वो एक कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर कि हमारे साथ है ये साबित करने के लिए परमेश्वर हमसे बात करता है बहुत सारे तरीके। तो हम सुन नहीं पाने का कारण क्या है? क्योंकि हम बहुत बड़े, हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहां आवाजें बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत सारे आवाजों में हम रहते हैं। तो मेरे बहुत सारे आवाजों में मैं बहुत सारे आवाजें, फोन का घंटी का आवाज, नोटिफिकेशन का आवाज, ये सब तो बाहर की आवाजें हैं, लेकिन अंदर से भी एक आवाज आता है हमारे अंदर, चेक करो, चेक करो, देखो, चेक करो, चेक करो, देखो, चेक करो। ये अंदर का आवाज एक आता है। इसलिए हम बार बार फोन देखते रहते हैं, इसलिए हम बार बार फोन देखते रहते हैं, क्योंकि कोई कह रहा है हमारे अंदर से चेक करते रहो। उधर कुछ भी नहीं है, कोई तुमको फोन नहीं कर रहा है, कोई जरूरी चीज नहीं है वहां। एक बार फेसबुक चेक कर लो, कुछ भी नहीं है फेसबुक में। एक बार इंस्टाग्राम चेक कर लो, कुछ भी नहीं है वहां पर। कोई आपको याद नहीं कर रहा है वहां पर, कोई आपको याद नहीं कर रहा है और कोई आपको मिस नहीं कर रहा है। अंदर से आपको आवाज आता है, वो रिंगटोन, हमारे अंदर से जो रिंगटोन है उसको बंद करना है, बहुत जरूरी है हम, अगर परमेश्वर का आवाज सुनना है तो आपको। क्योंकि हमारा माइंड को हम बिजी कर लेते सुबह से लेकर रात तक। हमारा माइंड, अभी हम यहाँ है लेकिन हमारा माइंड कल के बारे में सोच रहा है, कुछों को तो अगला सप्ताह के बारे में सोच रहा है, कुछों को अभी शाम का क्या होगा, कैसे जाएंगे उसके बारे में सोच रहा है, अगर पानी गिर गया तो क्या होगा, ये सारी चीजों पर है आपका माइंड। तो परमेश्वर आज के, अभी तो ये भी माइंड एक्सरसाइज है कि अब क्या हो, अब के वापस माइंड को वहां लेकर आना। तो इन सारे आवाजों के बीच में परमेश्वर का आवाज दब जाता है। परमेश्वर बात कर रहे हैं लेकिन इन सारे आवाजों के बीच में परमेश्वर का आवाज दब जाता है। और कभी कभी हमको लगता है कि परमेश्वर सिर्फ ऐसे ही तरीके से बात करेगा, ऐसे तरीके से परमेश्वर बात नहीं करेगा। वो चीज से भी हमें बाहर निकलना है। हमें हर बार लगता है कि परमेश्वर जब भी बात करेगा तो एकदम आंधी तूफान आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, आग, झाड़ियों में से आग निकलने लगेगा, समझ रहे? तो ऐसा नहीं होता है हर बार, क्योंकि पहला राजा 18 का 28 में जब हम देखते हैं तो स्वर्ग से आग गिरा,
निर्गमन ग्रंथ के 3:2 में जब हम देखते हैं आग के झाड़ी से परमेश्वर ने बात किया, लेकिन पहले राजा 19:12 में जब हम देखते हैं परमेश्वर शांत स्वर से बात किया। एलिजा से परमेश्वर आग की तरह बात नहीं किया, एलिजा से भूकंप की तरह बात नहीं किया। वो सारी चीजें हो रहे थे उसके चारों तरफ, उधर एक तरफ आग हो रहा था, उधर एक तरफ भूकंप हो रहा था, उधर एक तरफ फट रहे थे सारे चट्टाने। तो उनको लग रहा था कि परमेश्वर उसमें है, उसमें है, उसमें है, क्योंकि जहां पर ज्यादा आवाज होता है ना, हमारा ध्यान वहीं जाता है। जहां पर ज्यादा आवाज, क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर जब हमसे बात करे तो ज्यादा आवाज में बात करे, जरूरत नहीं है। एलीशा को परमेश्वर वही सिखा रहा था कि ज्यादा आवाज जरूरत नहीं है, एक शांत रूपी, एक शांत, एक फुसफुसाहट से परमेश्वर ने एलीशा से बात किया। तो कभी कभी एक फुसफुसाहट का आवाज हमारे अंदर में से आता है। हम अपने बारे में बहुत सारी चीजें गलत भी सोचते हैं कि मैं उतना पवित्र नहीं हूं, मैं उतना प्रार्थना नहीं कर पा रहा, मैं उतना परमेश्वर को समय नहीं दे रहा हूं, परमेश्वर मुझसे बात नहीं करेंगे। लेकिन गतिविधियों से भी परमेश्वर हमसे बात करता है। एक उदाहरण के रूप से याकूब का अगर देखते हैं, याकूब एक झूठा व्यक्ति था। दाऊद अपने जीवन में कई बार हार चुका था। पतरस 3 बार मसीह को इनकार किया, फिर भी उन लोगों से परमेश्वर ने बात किया। तो परमेश्वर चुन कर बात नहीं करता, परमेश्वर बात करता है। समझ रहे ना? चुन कर बात नहीं करता, परमेश्वर बात करता है, हमें सुनना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पिछले बार जब परमेश्वर ने जो चीज बोला उसको अगर हम नहीं करेंगे तो हम आगे वाली चीजों को सुन नहीं पाएंगे सही तरीके से। जोना का विषय हम देखते हैं। जोना जो पहला अध्याय का 2 वचन, परमेश्वर ने उसको निनावे जाने के लिए कहा, लेकिन उसको इच्छा नहीं था, वो दूसरा जगह चला गया। तो परमेश्वर ने उसे तोड़ा। कैसे? मछली के पेट में डाला, 3 दिन वह 3 दिन 3 रात वहां रहा, बहुत कुछ श्रम को उसने सहा। मछली के पेट में रहना आसान बात नहीं है। फिर उसके बाद उसने जब फिर उसने निनावे जाने का निर्णय किया। हमको ऐसा भी लगता है कि बाइबल ही एक चीज है जो आखिरी बार परमेश्वर ने हमसे बात किया। बाइबल ही है जो परमेश्वर ने बात किया, वो सच्चा परमेश्वर का वचन है, सच्चा परमेश्वर का वाणी है। ठीक है, क्योंकि 2 तिमोथी 3:16 कहता है कि हर एक वचन परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर का श्वास है। परमेश्वर के श्वास से निकला हुआ बातें ही बाइबल में लिखी है। लेकिन जब हम प्रेरितों का कार्य पढ़ते हैं, हमारा धारणा बदल जाता है कि हर व्यक्ति, हर साधारण व्यक्ति, हर औरत, हर मर्द परमेश्वर के आवाज को सुन रहे थे। परमेश्वर का सबसे पहले शब्द क्या थे? परमेश्वर का सबसे पहले शब्द क्या थे उनके लोगों के लिए? परमेश्वर का सबसे पहला रिकॉर्डेड शब्द है उत्पत्ति ग्रंथ का 1 अध्याय का 28वां वचन। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा कि तुम फलवंत हो और विस्तार हो, तुम फलवंत हो और विस्तार हो, ये सबसे पहला शब्द है। मतलब परमेश्वर के मुंह से दो जो पहले शब्द निकले इंसान के लिए, वो फलवंत और विस्तार का, रुकावट का, दंड का, पाप का, तोड़ने का, शाप का, श्रमा, ये श्रम श्राप ये नहीं था। सबसे पहला जो शब्द था परमेश्वर ने जो इंसान को बताया कि तुम फूलो, फलवंत हो और तुम विस्तारित हो। समझ रहे? फलवंत हो और तुम विस्तारित हो। ठीक है। फिर उसके बाद वो आवाजें दी, उसके बाद उसने उद्देश्य दिया। परमेश्वर ने सबसे पहला जो शब्द है, परमेश्वर ने जो सबसे पहला शब्द जो इंसान को दिया वो आशीष था। वो कोई कार्य नहीं था, करते तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, ये नहीं था। पहले परमेश्वर ने आशीष दिया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने कर्तव्य बताया। परमेश्वर देखिए, परमेश्वर पहले से ही अलग रहने के बारे में बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर अलग नहीं रहना चाहता है हमसे। उत्पत्ति ग्रंथ के 3:8 के अनुसार अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता चाहता है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर चल रहा था एदेन के वन में। देखिए, आप उस व्यक्ति के साथ कभी नहीं चलेंगे जिस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता नहीं है। समझ रहे हैं? आप उसी व्यक्ति के साथ चलेंगे जिस व्यक्ति के साथ आपका दोस्ती है, रिश्ता है, संबंध है। एक अनजान व्यक्ति के साथ आप नहीं चलेंगे। ठीक है। तो बाइबल कहता है उत्पत्ति ग्रंथ के 3:8 में परमेश्वर चल रहा था एदेन के वन में, उस ठंड में, उस अच्छे वातावरण में। क्यों चल रहा था? क्योंकि उनको आदत था आदम और हव्वा के साथ चलकर बात करने के लिए, उनके साथ संबंध करने के लिए, उनके साथ बैठकर बात करना, उनके साथ उनका बात सुनना, ये उनको बात करना, ये संबंध उनको पहले से ही
ये इनका परमेश्वर का हृदय में यही चीज है। तो आज अगर हम पूछेंगे परमेश्वर तेरे हृदय में क्या है, तो एक ही शब्द निकलेगा, संबंध। एक ही शब्द निकलेगा, मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं, तुम्हारे साथ संबंध चाहता हूं। आई वॉन्ट ए रिलेशनशिप विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। यही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य, और मेरे हृदय में इसको छोड़कर और कुछ नहीं है। परमेश्वर कहेगा मेरे हृदय में इसको छोड़कर और कुछ नहीं है। एक उदाहरण जब हम देखते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ का 4 अध्याय का 9 से लेकर 15 में कायन ने हाबिल को मार दिया। कायन ने हाबिल को मार दिया, वो हत्यारा था, उसने अपने भाई को, सबसे पहला मर्डर। लेकिन तुरंत परमेश्वर कायन से बात कर रहा है। इतने बड़े गुनाह करने के बाद भी परमेश्वर ने कायन से बात करना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर योग्यता देखकर बात नहीं करता है, परमेश्वर सिर्फ बात करता है। समझ रहे? परमेश्वर योग्यता देखकर बात नहीं करता है, परमेश्वर सिर्फ बात करता है क्योंकि परमेश्वर संबंध चाहता है हमसे। तो सबसे पहला चीज जो नींव है परमेश्वर का आवाज सुनने का, वो है संबंध। अगर आप उस संबंध में आ जाएंगे तो कैसा मुझे समझ में आएगा ये परमेश्वर का आवाज है कि नहीं, कैसा, वो सारी बातें, वो सारा डाउट हट जाएगा। क्योंकि जब परमेश्वर बात करेगा तो आपको संदेह भी नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी भीड़ मेरी आवाज को पहचानता है। परमेश्वर समयों में और ऋतुओं में, इतिहास में परमेश्वर अलग अलग समयों में परमेश्वर ने बात किया। परमेश्वर नूह से बात किया जब पूरा दुनिया भ्रष्ट हो चुका था, सिर्फ नूह और उसका परिवार, सिर्फ 8 लोग धर्मी लोग थे। तो उस समय भी परमेश्वर खोज रहा था उस भ्रष्ट संसार में कि कौन मेरे साथ चलेगा। और बाइबल कहता है नूह परमेश्वर के साथ चलता था, नूह परमेश्वर के साथ चलता था। चाहे दुनिया कितना भी भ्रष्ट हो जाए, सवाल यह है कि क्या आप चलोगे परमेश्वर के साथ? बस साधारण सा सवाल। उत्पत्ति ग्रंथ का 6 का 13 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने नूह को कहा कि बहुत बड़ा तो बाढ़ आएगा, बारिश होगा, तुम एक नाव बनाओ। तो ये ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने नूह से एक ही बार बात किया, परमेश्वर नूह से बातें ही कर रहा था। एक बार चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको परमेश्वर को अगर वो व्यक्ति मिल जाए ना जो परमेश्वर का सुनता है, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, परमेश्वर को अगर वो व्यक्ति मिल जाए, परमेश्वर को अगर वो व्यक्ति मिल जाए जो परमेश्वर से सुनना चाहता है, तो परमेश्वर उससे बात करना कभी बंद नहीं करते हैं। परमेश्वर बात ही करते रहते हैं उससे, वो लगातार बात करते रहते हैं परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर को वो व्यक्ति मिलना है जो कहेगा परमेश्वर मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तो गॉड वुड नॉट स्टॉप टॉकिंग। परमेश्वर ऐसा नहीं कि एक बार बात करेंगे फिर अगला 1 साल के बाद, ठीक है 1 साल के बाद मिलते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर बात करते ही रहते हैं। परमेश्वर को सिर्फ वो व्यक्ति मिलना है जिसका हृदय तैयार है परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए। जब नूह से परमेश्वर बात कर रहा था तो एक चीज देखिए, जब परमेश्वर आपसे बात करेगा तो हमारी तरह नहीं होगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे से बात कर रहे हैं, हम बहुत जगह बातें करते हैं, आज हम सुबह से कितना बात कर रहे हैं, लेकिन उन सारे बातों में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो एक निर्माण होता है, एक परिवर्तन हमारे अंदर आता है और हमारे द्वारा संसार में परिवर्तन आता है। क्योंकि परमेश्वर की जो बातें हैं वो रेकलेस बातें नहीं है, वो योजना पूर्ण करने वाली बातें होती हैं। परमेश्वर जब भी आपसे अगर एक भी परमेश्वर बोलेगा, उसमें भी आपका जीवन और आपके साथ कईयों का जीवन और आपके साथ उस प्रांत का बदल देगा परमेश्वर। क्योंकि नूह से परमेश्वर ने बात किया, सब कुछ बदल गया। परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, उत्पत्ति ग्रंथ का 12वां अध्याय का 1 वचन में परमेश्वर ने इससे कहा तुम जो देश में दिखा रहा हूं उस देश में चले जाओ, तुम अपने ये स्थान छोड़ दो। तो परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि देखो तुम सीधा जाओगे, दायां जाओगे, बायां जाओगे, उल्टा घूमकर जाओगे, फिर वहां से एक पेड़ आएगा, फिर एक नदी आएगा, नदी को पार करोगे, फिर उसके बाद तुमको वो देश मिलेगा। वैसा नहीं, परमेश्वर बोल रहा है मैं जो देश दिखा रहा हूं वहां चले जाओ, मैं जो देश दिखा रहा हूं तो चले जाओ। वहां पर एक तो कंटिन्यूएशन है, वहां पर परमेश्वर का आवाज जो है ना एक पथ में नहीं रुक जाता, एक कंटिन्यूएशन है।
परमेश्वर अगर ये बोल दे कि देखो अब्राहम तुमको जाना पड़ेगा, ठीक है परमेश्वर कहाँ जाना पड़ेगा? कानान नाम का जगह है, ठीक है प्रभु कहाँ है वो जगह? तुम क्या करोगे? यहाँ से निकलोगे, मेसोपोटामिया का जो है पार करोगे, वहां पर यूफ्रेटिस जो नदी है उसको पार करोगे, पार करने के बाद तुम वहां से जाओगे, वहां से जाने के बाद तुमको दाएं जाना पड़ेगा, फिर वहां एक जंगल आएगा, वहां रुकना पड़ेगा, फिर वहां पर तुमको तो प्रभु मैं पहचानूंगा कैसा कि मैं कानान है? कुछ नहीं, वहां पर एक पर्वत रहेगा, उस पर्वत का नाम सिनाई रहेगा, और वहीं पर तुमको आना पड़ेगा। और याद रखना सिनाई के वहां से ही एक एक नदी बहता रहेगा, वो नदी का नाम यर्दन होगा। तुम सोच रहे हो तुम कानान पहुंच गए हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला परमेश्वर ने। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे जो देश दिखा रहा हूं वहां तुम चले जाओ। अब्राहम ने बोला ठीक है चले जाओ। तो वो देश कहां है? परमेश्वर का आवाज में है वो देश। तुम्हारी योजना कहां है? परमेश्वर के उस आवाज में है। तुम डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, तुम एक्टर बन जाओगे, तुम फाइटर बन जाओगे, परमेश्वर की आवाज में है कि तुम क्या बनोगे। परमेश्वर की आवाज तुमको बताएगा। अब्राहम वो चला गया, वो क्यों चला गया? क्योंकि परमेश्वर का आवाज रुका नहीं उसके जीवन में बात करने के लिए। क्योंकि मैंने इससे पहले क्या बताया, अगर वो व्यक्ति मिल जाए परमेश्वर को जो परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए तड़प रहा है, तो परमेश्वर उससे बात करना बंद नहीं करेंगे। अब्राहम को लेते गया, पर अब्राहम चलता गया, कानान बनता गया। अब्राहम सुनता गया, अब्राहम चलता गया, और परमेश्वर कानान बनाता गया। फिर से मैं बता रहा हूं, अब्राहम सुनता रहा, चल रहा। अब्राहम इसलिए अब्राहम चल रहा है क्योंकि परमेश्वर बात कर रहा था, इसलिए अब्राहम चल रहा था। सुनिए, परमेश्वर बात कर रहा था इसलिए अब्राहम चल रहा था, और अब्राहम चल रहा था इसलिए परमेश्वर कानान बना रहा था। यही आपके लिए भी है। समझ रहे? परमेश्वर बात कर रहा है, अगर आप सुन रहे हैं और आप सुनकर चल रहे हैं, क्योंकि आप चल रहे हैं इसलिए परमेश्वर आपकी योजना को बनाते हुए जाएगा। तो परमेश्वर का आवाज। फिर हम देखते हैं आगे जाके मूसा के बारे में, उत्पत्ति ग्रंथ के 3 के 4 में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर बुलाता है, सिर्फ 2 शब्द के द्वारा बुलाता है। परमेश्वर सिर्फ 2 ही शब्द इस्तेमाल करता है, मूसा मूसा। उसका मतलब जानते हैं आप? मूसा का मतलब है वो व्यक्ति जो पानी से निकाला गया, वो जो पानी से छुड़ाया गया, वो जो नील नदी से उसको निकाला गया। समझ रहे? परमेश्वर मूसा के पीछे मूसा का योजना को भी बुला रहा है, मूसा के उद्देश्य को भी बुला रहा है। तू वो जो निकाला गया, अब तू जाएगा कईयों को निकालने के लिए। मूसा 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 मूसा, इस रीति से परमेश्वर बात करता है। कभी कभी एक शब्द में परमेश्वर के हजारों अर्थ छुपे रहते हैं। मूसा का उम्र 80 था, वो मिस्र देश में हार चुका था। 40 साल तक वो मिस्र देश हार चुका था, छुपकर अभी एक रेगिस्तान में था। लेकिन परमेश्वर का आवाज मूसा के लिए नहीं हारा था। परमेश्वर शमूएल से बात किया। पहला शमूएल 3 के 10 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने क्या बोला? सैमुएल सैमुएल। बस 2 बात। उस 2 बातों में ही इजराइल का उद्देश्य छुपा हुआ था। उस 2 बातों में ही आने वाले मसीह का राह छुपा हुआ था। उस 2 बातों में ही सब कुछ था। परमेश्वर तो बोला सैमुएल सैमुएल। तब मूसा था, एक चरवाहा था, भेड़ चराने वाला व्यक्ति था। सैमुएल एक छोटा सा बच्चा था जो मंदिर में साफ सफाई कर रहा था, जैसा ये सुनीत की तरह माइक लगा रहा था, ये कर रहा वो कर रहा, वैसे ही था वो। उसको कोई आदर नहीं दे रहा था, उसको कोई पहचान नहीं रहा था। वो बस अपना माइक साउंड लगा रहा है। वो कोई पास्टर का बेटा नहीं है, वो कोई बड़ा व्यक्ति का, प्रसिद्ध व्यक्ति का बेटा नहीं है। बस उसकी माँ पैदा की उसको मंदिर में छोड़ के चली गई। वो कभी फैन पहुंच रहा है, चेयर लगा रहा है, कुछ सामान जब गिरे हुए हैं वो सब चले जाते हैं, उठाकर वो डालता है कचरा में, और उसको पुकार रहा है। परमेश्वर बोलता है सैमुएल सैमुएल। और उनका आवाज कैसा सुनना है, वहां से यात्रा शुरू होगा।
समझ रहे, वहां से यात्रा शुरू होगा। तो आपको एक पास्टर का बेटा बनने का जरूरत नहीं, एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनने का जरूरत है, एक प्रार्थनाशाली परिवार में पैदा होने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर बात करता है। ठीक है, सैमुअल कुछ भी नहीं था, वो बात कर रहा था परमेश्वर। जराफात स्त्री, पहला 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 राजा 17 का 19 में, एक जराफात, एक विधवा स्त्री जिसके घर में तेल नहीं है, मरने की अवस्था में है, उसको भी, उसके बारे में भी जानता था कि उसके घर में कितना कितना तेल का बूंद है। परमेश्वर जानता है सब कुछ। और जब परमेश्वर का आवाज आता है ना, वो तेल भर जाता है, वो आटों की कुप्पियां बहने लगती हैं, हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं जब उनकी आवाज हमें छूता है। यीशु मसीह ने साबित किया कि परमेश्वर आज भी हमसे बात करते हैं। जब यीशु मसीह आए तो 400 साल तक परमेश्वर किसी से बात नहीं कर रहे थे। वो था इंटर बिब्लिकल पीरियड। पुराना नियम मलाकाय, नया नियम मती के बीच में 400 साल का गैप है। उसी के बीच में एपोक्रिपिकल बुक्स लिखा गया, लेकिन माना जाता है कि वहां समय में परमेश्वर किसी से बात नहीं की। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 14 वचन कहता है कि मांस वचन देहधारी बन गया। परमेश्वर का वचन स्वयं देहधारी बनकर, इब्रानियों का पहला अध्याय का 1 से लेकर 2 में लिखा है कि पुरातन समय में परमेश्वर नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात कर रहे थे, लेकिन अब परमेश्वर किसके द्वारा बात करते हैं? अपने पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से बात नहीं किया। समझिए, जब आप प्रभु के वचनों को पढ़ते रहेंगे ना, तो वहां पर एक चीज आप ध्यान देंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से बात, वो प्रभु है, हमसे बात कर रहे हैं, नहीं। प्रभु ने लोगों को सिखाया कि परमेश्वर का आवाज कैसा सुनना है। ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमसे बात करके चले गए, फिर हम इंतजार करें, वैसा नहीं। उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर का आवाज कैसा सुनना है। यूहन्ना का सुसमाचार 10 के 27 में, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। मेरी भेड़, किसकी भेड़ है? हम प्रभु यीशु मसीह के भेड़ है। हम किसकी भेड़ है? प्रभु यीशु मसीह की भेड़। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। यहाँ खत्म नहीं हो गया, यहाँ खत्म नहीं हो गया। सुनिए मेरी बात, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, यहाँ खत्म नहीं हो गया। मेरी आवाज सुनकर मेरे पीछे चलती है करके लिखा। तो उस आवाज में आपकी दिशा छुपी हुई है, उस आवाज में आपकी योजना छुपी हुई है, उस आवाज में छिपा हुआ है कहां रुकना है, कहां चलना है। उस आवाज में आपका विश्रांत छुपा हुआ है। अगर परमेश्वर का आवाज आपको चलाए ना, तो आप विश्रांत में ही रहोगे। अगर आप और किसी आवाज से चलोगे तो आप बेचैन हो जाओगे। विश्रांत सिर्फ परमेश्वर की आवाज से आता है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, मेरी भेड़ जो है मेरी आवाज सुनती है। ठीक है, मेरी भेड़, जो शब्द भेड़ इस्तेमाल किया गया, वो भेड़ वो जीव है जो बिल्कुल समझदार नहीं होते हैं। भेड़, लोमड़ियां समझदार होती है, सांप चतुर होता है। लेकिन परमेश्वर भेड़ कहा, क्योंकि भेड़ वो होता है, भेड़ सोचता नहीं है कभी। भेड़ जो है वो अपना दिमाग कहीं भी नहीं लगाता। भेड़ हमेशा चरवाह के ऊपर निर्भर लगता है कि मेरा चरवाह सोच रहा है ना, मुझे सोचने का क्या जरूरत है। सांप वैसा नहीं है, सांप किसी का नहीं सुनता, वो अपना दिमाग लगाता है हर जगह, अपनी चतुराई को लगाता है हर जगह। सियाल, लोमड़ी, ये सारी जो जीव हैं, ये शिकार नहीं करते हैं, दूसरा का शिकार का इंतजार करते हैं। जब शेर मेहनत कर या दूसरे जानवर मेहनत कर शिकार करते हैं, तो ये एक झुंड की तरह, एक झुंड बनाकर जाकर उस शिकार के ऊपर कब्जा करते हैं। मेहनत नहीं करते हैं, ये मेहनत नहीं करते हैं। तो ये जो जानवर है जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जो भेड़ है, वो कुछ नहीं करता है। भेड़ कभी कुछ नहीं करता है, मालूम है आपको? भेड़ कभी सोचता नहीं है, भेड़ कभी कुछ नहीं करता है। भेड़ इंतजार करता है कि कब उसका चरवाहा बुलाए।
भेड़ कभी भेड़ भेड़ उसी राह पर जाएगा जिस राह पर उसका चरवाहा लेके जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है, मेरी भेड़ मेरी आवाज के। कुछ कुछ जैसे चरवाहे होते हैं ना, वो लाठी इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक तरीके का घुंघरू होता है। कुछ चरवाहे घुंघरू को डालते हैं। घुंघरू को बजाने का तरीका भी होता है उनको। एक बार घुंघरू बजाए तो सारे भेड़ आ जाएंगे, 2 बार बजाए तो सारी भेड़ सो जाएंगे, 4 बार बजाए तो घुंघरी छन 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 तो भेड़ खाने चले जाएंगे। फिर बिखरे हुए भेड़ को एक बार अगर बजाए छन तो सारे भेड़ आ जाएंगे। वो आवाज है। कई बार चरवाहा बोलता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, भेड़ समझ जाता है कि भेड़ समझ जाता है कि मेरे चरवाहा को क्या चाहिए। अब मेरा चरवाहा बुला रहा है, अब मेरा चरवाहा बोल रहा है बैठने, अब मेरा चरवाहा बोल रहा है खाने के लिए। वो आहट से पहचान लेता है, वो घुंघरू की आवाज से पहचान लेता है, ये वो चिन्ह से पहचान लेता है। हर चरवाहे का अपने भेड़ के साथ संपर्क करने का तरीका अलग होता है। कुछ चरवाहा होते हैं जो आवाजें निकलती हैं विभिन्न ड्र आर टट 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 ऐसा, तो वो आवाज हमको समझ में नहीं आएगा, है डिड 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 हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो भेड़ को समझ में आ जाएगा। अच्छा टिट 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 मतलब अभी बोल रहा है मेरा चरवाहा, अभी हम यहाँ रुकेंगे पानी पीने के लिए। समझ रहे, उसमें इतनी गहरी बात है। अभी मेरा चरवाहा डिर्रा, अरे डिर्रा बोला मेरा चरवाहा, चलो 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 उठो उठो, चरवाहा बोल रहा है चलो सीधा लाइन उसके पीछे। समझ रहे हैं, उसमें शब्द नहीं है, उसमें शब्द नहीं है, समझिए उसमें शब्द नहीं है, उसमें कुछ आवाजें हैं। वो आवाजें वो भेड़ चरवाहा से क्यों पहचान रहा है? वो चरवाहा क्या कह रहा है, वो भेड़ कैसा पहचान रहा है? क्योंकि उस भेड़ का उस चरवाहा के साथ वो गहरा रिश्ता है कि अब वो चरवाहा को उस भेड़ से बात करने की जरूरत नहीं है। एक आहट काफी है, एक चुटकी काफी है, एक ताली काफी है कि समझ जाएगा कि मेरा भेड़ समझ जाएगा, क्योंकि मेरा और मेरा भेड़ का वो रिश्ता है। नया नियम का कलीसिया प्रेरितों का कार्य का 8:29 में परमेश्वर की आवाज से ही सुन रहे थे कि फिलिपुस का उदाहरण देते, फिलिप का उदाहरण लेते। वो इथोपिया से एक हिजड़ा वहां से जा रहा था जो बहुत बड़ा गवर्नर थे, और परमेश्वर ने कहा कि उसमें वहां जाओ, उसको वचन बोलो। आज हम सोचते किसको बोले ना, हमारा संघर्ष है ना, किसका घर जाए क्या जाए। तो आवाज सुनिए, परमेश्वर बताएगा किसको जाना है, किसके पास जाना है, किसको आपका प्रार्थना का जरूरत है, किसको आपका वचन का जरूरत है। सिर्फ सुनने का देरी है। परमेश्वर ने उससे बात किया, फिलिप से बात किया, इसलिए आज इथोपिया में परमेश्वर का सुसमाचार आया। प्रेरितों का कार्य का 10:19 में पतरस प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने उनसे कहा, परमेश्वर के आत्मा ने उसे कहा, 3 व्यक्ति तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम उनके साथ जाओ। 3 व्यक्ति तुमको ढूंढ रहे हैं, तुम उनके साथ जाओ। 3 व्यक्ति तुमको ढूंढ रहे हैं, तुम उनके साथ जाओ। वो एक शब्द पतरस ने उस दिन सुना छत के ऊपर में बैठकर, जो 1500 साल का यहूदी के आचार को तोड़ दिया। क्योंकि तब तक लोग सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह या उद्धार सिर्फ यहूदियों के लिए ही है, लेकिन पतरस ने उस दिन एक आवाज सुना और कोई विश्वासी को नहीं बताया। वो कोई विश्वासी को नहीं बता, चुपचाप उतरा और 3 व्यक्ति लोग खड़े थे, उनके साथ गया। और कहां गया? कॉर्नेलियस के घर गया। वो कॉर्नेलियस कौन था? यहूदी नहीं था, वो अन्य था हमारी तरह। उस दिन पतरस समझा कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आए, अन्य जाति के लिए भी आए। ये वो आवाज है, ये वो आवाज है जो हम कहते हैं ना, परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा, हमको पता नहीं क्या करना है। अगर तुम कह रहे हो ये बात कि तुमको पता नहीं तुमको क्या करना है, तो इसका मतलब है तुमको अभी सुनने का समय है। रुक जाओ, सारी चीजों को रोक दो और सुनो परमेश्वर क्या कहना चाहता है, कहां भेजना चाहता है, किसके पास भेजना चाहता है। प्रेरितों का कार्य का 13:2 में जब पूरा कलीसिया उपवास कर प्रार्थना कर रहा था और गीत गा रहे थे, भजन, तो पवित्र आत्मा ने बात किया और कहा कि बरनबास और सौल को अलग करो और इस दिशा में भेजो। और बरनबास और सौल वहां जाने के बाद वहां पर कोरिन्थियन, कोलोसियन, थेसलोनिकिया,
ये सारे क्या हैं? ये सारे वहां के तुर्की के पास आस पास के और वहां पर यरूशलेम आस पास वो सारी जगहों पर पोर्टलैंड्स है सर, वहां पर उनको भेजा परमेश्वर ने। कहां जाना है इनको, वहां भेज दिया। अब वहां जाएंगे तो काम हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन वहां भी जाकर सुनना है कि किसके पास जाना है, किसका दरवाजा खटखटाना है, कौन आएगा तुम्हारे पास, कौन है क्या है, क्योंकि ये आवाज जो है ना ये आपको चलाएगा। अगर आप इस आवाज के ऊपर निर्भर नहीं रहोगे तो आप खो जाओगे। प्रेरितों का कार्य का 16 का 6 से लेकर 7 एक्ट 16:6-7 पॉल आशिया गया और पवित्र आत्मा ने उसको रोक के कहा और उसे एक दर्शन दिया। मैकेडोनिया से एक व्यक्ति आकर कह रहा है कि मेरा मदद करो, मेरा मदद करो। और पौलुस ने कहा हाँ, तो कहां से? तो मैकेडोनिया गया। वो कैसा गया मैकेडोनिया? परमेश्वर ने बोला मैकेडोनिया जाओ। समझ रहे? अगर हम और भी चिट्ठियों को पढ़ते जो पौलुस ने लिखा, गलातियों का 1 अध्याय का 12वां वचन में पौलुस एक बात कहता है, मैंने ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस है, ये सारा चीज जो मैं पा रहा हूं कोई व्यक्ति से नहीं पाया हूं और मैं किसी व्यक्ति से सीखा नहीं हूं। ये सब कुछ मैं मसीह के द्वारा आने वाला प्रकाशन से मैं ये कार्य कर रहा हूं। मतलब हमसे बात करते हैं मसीह के द्वारा हमसे बात करता है। इसके बारे में आज हम क्यों बात करें? ये क्या है हमारे लिए, क्या महत्व रखता है? अगर परमेश्वर ने आदम से बात किया एदेन के वन में, मूसा से बात किया परमेश्वर ने उस रेगिस्तान में, दाऊद से बात किया, मरियम से बात किया, पौलुस से बात किया, फिलिप से बात किया उस रास्ते में, पौलुस से बात किया दमस्कस के रास्ते में, तो आपको क्यों छोड़ देंगे? वो आपको क्यों छोड़ देंगे? आपको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जितना परमेश्वर के नजर में जितना अहमियत आदम का, अब्राहम का, मूसा का, पौल का, उतना ही अहमियत आपका भी है परमेश्वर के नजर में। आपका भी उतना ही अहमियत है। प्रेरितों का कार्य के 2:17 में लिखा गया कि अंत दिन में परमेश्वर अपनी आत्मा अपने लोगों के ऊपर बरसाएंगे और उनके बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और जवान दर्शन देखेंगे और बूढ़े सपने देखेंगे। इसी वचन के ऊपर निर्धारित करते हुए मैंने DEEP का शुरुआत किया, डॉक्टर इफ्राइम इक्विपिंग प्रॉफिट्स। तो बहुत जन जुड़ रहे हैं इसमें, सौों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि प्रेरितों का कार्य का 2:17 यही समय है, क्योंकि इसी समय में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को तैयार करेंगे। इसी समय में परमेश्वर लोगों को उठाएंगे, किसको किचन से उठाएंगे, किसी को फैक्ट्री से उठाएंगे, किसी को रास्ते के किनारे से उठाएंगे, किसी को महल से उठाएंगे और उनको परमेश्वर बनाएगा अपना याजक, अपना भविष्यवक्ता, अपना सेवक। इसलिए डीप का शुरुआत हमने किया। परमेश्वर ने कहा कि डीप का शुरुआत करो, डॉक्टर इफ्राइम इक्विपिंग प्रॉफिट्स, DEEP डीप। और जब मैं डीप शुरू कर रहा था, मैंने सुना और शुरू किया, तो मुझे विश्वास था कि ये होगा। तो परमेश्वर का आवाज अगर आप सुनोगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि वो आवाज ही आपको चलाएगा, वो आवाज ही आपको बचाएगा। देखिए, परमेश्वर का आवाज हमेशा अच्छे लोग, बुरे लोग, परमेश्वर का आवाज मुझे सुनने के लिए मुझे ये बनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वो दिल चाहिए जो कहे परमेश्वर मैं आपके साथ संगति चाहता हूं। 1 शमूएल 3:10 में जब परमेश्वर ने सैमुएल से बात किया तो सैमुएल दौड़कर एली के पास गया। एली ने उसको एक बहुत बड़ा चीज सिखाया। एक वहीं पर आता है एक आत्मिक माँ, एक आत्मिक पिता का काम। एक आत्मिक पिता और एक आत्मिक माँ सिखाते हैं कि उस आवाज को, अपने आप को कैसा पिरोना है, अपने आप को कैसा पोजीशन करना है। जब वो आवाज आए तो अपने आप को कैसा प्रस्तुत करना है, ये आत्मिक माँ और एक आत्मिक पिता सिखाता है। क्योंकि आवाज आ रहा था सैमुएल के पास,
सैमुअल आवाज सुन रहा है जैसा आज आप सुन रहे हैं, लेकिन आप वहां दौड़ रहे हैं, यहां दौड़ रहे हैं, वहां जा रहे हैं। तो कोई लगता है कि आपको उसने बुलाया, आपको लगता है कि इसने बुलाया, आपको लगता है कि वो बुला रहा है, आपको लगता है कि ये बुला रहा है, दौड़ रहे हैं सब कोई। सैमुअल भी वैसे ही दौड़ा जैसा उसने आवाज को सुना। किसका आवाज था? परमेश्वर का आवाज था। देखिए, परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का आवाज आपके जीवन में सामर्थ तब तक नहीं बनेगा जब तक आप उस आवाज को ग्रहण नहीं करेंगे, उस आवाज के अनुसार अपने जीवन को आप मोल्ड नहीं करेंगे या प्रस्तुत नहीं करेंगे। उस आवाज के सामने कैसा प्रस्तुत होना है, ये जब तक आप नहीं सीखेंगे, आप एक भविष्यवक्ता नहीं बन पाएंगे। आवाज आएगा आपको। सैमुअल के जीवन में आवाज आया, दौड़कर एली के पास किया, उनके आत्मिक पिता के पास, और उनके आत्मिक पिता ने एक बात कहा, एक बात का जो इतिहास को बदल देता है, जो हर एक आत्मिक माता और पिता को एक नया दिशा दे देता है। और वो बात कहता है कि इस बार जब सुने हुए तुम, तो बोल, यहोवा तेरा दास सुन रहा है। सबसे पहले उसने क्या सिखाया? बहुत छोटा सा शब्द है, इसके बारे में बहुत 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 समय अध्ययन किया। बोल, सबसे पहला मतलब रुकना मत, रुकना मत, बोलते रहना। यहोवा सर्वशक्तिमान, परमेश्वरों के परमेश्वर, जगत सृष्टि संसार के समस्त सृजनकार, रचना करता, बोल यहोवा, बोल मतलब रुक मत, रुक मत। किसी और एक दिन बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन आज सुन लीजिए। बोल, यहोवा तेरा दास सुन रहा है। बोल मतलब रुक मत, बात करते रहे। मैं हूं तैयार, मैं बनूंगा तेरा वाणी, मैं बनूंगा तेरा हथियार, मैं बनूंगा वो व्यक्ति, तू बोलते रहे बस। मैं बनूंगा वो करने वाला, तू बोलते रहे, तू बोलता रहे, मैं करूंगा तू जो बोलेगा। बोल यहोवा, ये कोई नहीं, परमेश्वर, परमेश्वर तेरा, संसार का नहीं, मेरा नहीं, किसी का नहीं, तेरा दास सुन रहा है। इसी में पूरा डिसाइपलशिप है, पूरा नया नियम इसी में है। पूरा नया नियम उस 5-6 शब्दों में एली ने बता दिया। समझ रहे? क्योंकि वो एक शब्द, इसके ऊपर मैंने बहुत साल समय बिताया। बस एली इतना ही बताया, सिर्फ एली इतना बताया, बस ये इतना बड़ा भविष्यवक्ता हो गया। उसमें परमेश्वर ने मुझे दिखाया उसके एक एक डेलिकेसीज को तोड़ते हुए, बताया कि ये न्यू टेस्टमेंट से कैसा जुड़ा हुआ है। यहां से सारांश, वहां से शुरू हो गया कि सुनना कैसा है। परमेश्वर का आवाज जीवन लेकर आता है। एजेकिएल के 27 बहुत बड़ा उदाहरण है। वो सूखे हुई हड्डियां, उस सूखी हुई हड्डियों में परमेश्वर ने जो बोला वो बोला गया, तो वहां पर जीवन आ गया। परमेश्वर अपना काम करने का तरीका नहीं बदला है। मलाकी का 3:6, मलाकी 3:6, मैं कभी नहीं बदलता, परमेश्वर कहता है। क्या कह रहा है परमेश्वर? मैं कभी नहीं बदलता। अगर काइन से बात कर सकता है तो हमें क्यों छोड़ देगा परमेश्वर पीछे? एक इतने बड़े अपराधी से परमेश्वर बात कर सकता है। अगर पतरस, जो परमेश्वर को 3 बार नकारा सबके सामने और बोला मैं तो जानता भी नहीं व्यक्ति को, अगर उसके पास खड़े होकर परमेश्वर उससे बात कर रहा है, उसको अगुवाई दे रहा है, उसको चला रहा है, तो हमें क्यों नहीं देगा परमेश्वर? इब्रानियों 13:8 कहता है, यीशु मसीह कल, आज और निरंतर वैसे ही हैं, वो बदले नहीं हैं। अगर उस समय उन्होंने बात किया तो आज भी वो बात कर रहे हैं। वही परमेश्वर जो मूसा के झाड़ी से अग्नि रूप से बात कर रहे हैं, वो आज भी तुमसे बात कर रहे हैं। जब तुम बर्तन धोते हो, तब तुम काम में इधर उधर दौड़ते हो। जब तुम लेटे रहते हो, सुनो उसकी आवाज, सुनो उसकी आवाज। बोलो, एक बात बोलो, बोल यहोवा, बोल
यहोवा तेरा दास सुन रहा है। क्या बोलोगे? घुटना टेक कर बोलिए। बोलते रहिए, बोल यहोवा तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमारे हृदयों और हमारे जीवनों को बदलिए। तेरे आवाज रुका नहीं है, वो गिर रहा है, बह रहा है, महक रहा है हमारे जीवन को। महक रहा है हमारे जीवन। हम ही है जो कुछ आवाजों में फंस गए हैं, स्पर्शों के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्पर्श तेरी आवाज। तेरी आवाज से बोलिए, बोल यहोवा तेरा दास सुन रहा है। आशीष दीजिए पिता यीशु के नाम से।